हेलो बच्चों, लर्न बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 21 कर रहे हैं लर्न बेसिक्स में। इसमें हमने एक सीरीज शुरू की है JNVST की, जिसमें मैथमेटिक्स पोर्शन जो है उसको कवर कर रहे हैं। उसी में आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ मासेस। मास का मेजरमेंट किया कैसे जाता है। मास को हम वेट भी बोल सकते हैं। मास को हम क्या बोल सकते हैं? वेट। ठीक है। जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि 1 kg जो है, 1 kg ओनियन दे दो, हमें प्याज दे दो 1 kg। या फिर टोमेटो के लिए बोलते हैं कि 1 kg हमें टमाटर दे दो। ठीक है, तो उसमें हम क्या बोल रहे हैं? उसमें हम उसका वेट ले रहे हैं या फिर उसका जो है मास ले रहे हैं। ठीक है, उसकी हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वेट की या फिर मास की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आपको सबने आपने दुकानदार के पास देखा होगा, एक ये ऐसे राउंड शेप का रहता है। ठीक है, उसके ऊपर उसका वेट जो जैसे 1 kg होगा तो ऊपर लिखा रहता है 1 kg। ठीक है, या फिर ऐसा भी लिखता रहता है 500 ग्राम्स, ऐसा भी लिखा रहता है उसके अंदर। ठीक है, तो वेट की हम बात कर रहे हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। वेट में कौन सा सबसे छोटा यूनिट है, एसआई यूनिट क्या है, ये हम सारा इसके अंदर रीड करेंगे। आइए इसको देखते हैं। तो वेट के अंदर जो सबसे हमारे पास छोटा यूनिट है वो है मिलीग्राम के अंदर। ठीक है, और 10 मिलीग्राम जो है वो बनाता है 1 सेंटीग्राम। ठीक है, उसको मिलीग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं mg के साथ, और सेंटीग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं cg के साथ। मिलीग्राम अगर आपने कहीं सुना होगा, बहुत रेयरली कि आपने सुना होगा, लेकिन मिलीग्राम का जो यूज है वो कौन सा करता है? वो करते हैं गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ। कभी अगर आप सुनियार के पास गए हो, जो कि सोने का काम करता है, अगर उसके पास गए हो तो वो किसमें बोलता है कि ये इतने मिलीग्राम है। ठीक है, क्योंकि मिलीग्राम जो है बहुत छोटा यूनिट होता है, तो इसीलिए वो डील करता है मिलीग्राम में, क्योंकि सोना काफ़ी कॉस्टली होता है, तो इसीलिए मिलीग्राम में डीलिंग की जाती है। तो 10 मिलीग्राम जो है वो इक्वल है 1 सेंटीग्राम को। तो सेंटीग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं cg के साथ। सिमिलरली अगर 10 सेंटीग्राम होंगे हमारे पास तो बनेगा हम 1 डेसीग्राम। डेसीग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं dg के साथ। देन 10 हमारे पास अगर डेसीग्राम्स होंगे तो बनेगा 1 ग्राम। ठीक है, अगर 10 ग्राम्स अगर हमारे पास है तो क्या बनेगा? 1 डेकाग्राम। तो ये 1 ग्राम, तो इसके बारे में तो आपने सुना होगा। ठीक है, ग्राम के बारे में तो आपने सुना होगा। और अगर 10 ग्राम को क्या बोलते हैं? 1 डेकाग्राम बोलते हैं। और 10 डेकाग्राम अगर होंगे तो क्या बनेगा? 1 हेक्टोग्राम। उसको रिप्रेजेंट करते हैं एच के साथ। और 10 हेक्टोग्राम होंगे तो तब बनता है 1 किलोग्राम। और किलोग्राम जो है आपने कई बार सुना हुआ है। 100 kg अगर बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं 1 क्विंटल। ये भी सुना होगा आपने, जैसे बोलते हैं कितने क्विंटल की बोरी है। ठीक है, तो ये आपने इधर तक ये भी देखा हुआ क्विंटल के बारे में। देन 10 क्विंटल्स को बोलते हैं 1 टन। ठीक है, 1 टन आपने ज़्यादातर आर्मी की जो गाड़ियां हैं, आर्मी की जो गाड़ियां हैं उसको बोलते हैं 1 टन या फिर 2 टन, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1 टन या फिर 2 टन ऐसे उसको बोलते हैं। ठीक है, अगर ये 1 टन किसके बराबर होता है? 1000 किलोग्राम के बराबर। 1000 kg अगर होगा तो उसको बोलते हैं 1 टन। ठीक है, तो ये है मेजरमेंट ऑफ मासेस। इसको टेबल को आपने जो है वो रट लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा। तो फिर आपको अगर उधर नहीं आएगा तो परेशानी, क्वेश्चन भी नहीं निकलेंगे इसकी वजह से, अगर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा तो। देन सबसे पहले क्या है? मिलीग्राम है। मिलीग्राम के बाद सेंटीग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर ग्राम है, फिर डेकाग्राम है, फिर हेक्टोग्राम है, फिर उसके बाद किलोग्राम आता है। ठीक है, तो ये आपको सारा याद रखना। केजी के बाद फिर क्विंटल आता है, क्विंटल के बाद टन आता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको याद रखना है। मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन है जो कि JNV 2019 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये पेपर में आया था। ये क्या है? 5045 जो ग्राम्स है उसको कन्वर्ट करना है इसके अंदर, कि कितने केजी और कितने ग्राम होगा। कितना लिखा है? 5045 ग्राम्स। ठीक है, हमें पता है कि ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए केजी में इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा 1000 से, यानी
1000 ग्राम किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम अगर हमारे पास होगा, 1000 ग्राम्स हमारे पास होता है किसके बराबर? 1 kg के बराबर। ठीक है, तो ये कितना 5045 ग्राम, जिसका मतलब 5045 ग्राम है। तो ये मतलब एक तो इसके अंदर आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 5000 प्लस 5000 ग्राम्स प्लस 45 ग्राम्स। ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को कि नहीं लिख सकते? देखो कोई फ़र्क पड़ा क्या? 5045 ग्राम्स को अगर मैं 5000 प्लस 45 और ग्राम ग्राम भी साथ में लिख लूँ, यानी 5000 ग्राम एक लिख लिया मैंने और 45 ग्राम लिख लिया एक अलग से, तो लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 5000 ग्राम्स यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 × 1000 ग्राम्स ऐसे लिख सकता हूँ मैं, प्लस 45 ग्राम्स, उसको ये साथ में रहेगा ऐसे ही। ठीक है, इस 5000 को कैसे लिखा मैंने? 5 × 1000। और 1000 ग्राम्स हमें पता है कि 1000 ग्राम किसके बराबर होता है? 1 kg के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर है? 5 × 1000 ग्राम को क्या हमने लिख लिया? 1 kg। ठीक है, इस सारे को कितने किसके बराबर लिख लिया? 1 kg के बराबर। ये 5 साथ में मल्टीप्लीकेशन है इधर, प्लस 45 ग्राम्स। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 kg प्लस 5 kg 45 ग्राम्स। ठीक है, तो 5 kg 45 ग्राम्स हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 नंबर पे जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कन्वर्ट 6.5 क्विंटल्स इनटू केजी। अभी हमने पढ़ा था कि 1000 kg जो है, 1000 kg वो कितने के बराबर होता है? 1 क्विंटल के बराबर। सॉरी, 100 kg जो है 1 क्विंटल के बराबर होता है, 1000 kg की नहीं होता है। 1000 kg तो 1 टन के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना होता है? ये गलत लिख लिया है, दोबारा से लिखेंगे इसको। हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था कि 100 kg जो है, 100 kg वो किसके बराबर होता है? वो होता है 1 क्विंटल के बराबर। ठीक है, तो इसी का यूज़ करेंगे हम। 6.5 क्विंटल्स इंटू के जी, तो 6.5 क्विंटल है। ठीक है, 6.5 क्विंटल, तो 6.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 6.5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्विंटल को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? 100 kg से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा इंटू 100 और ये बन जाएगा kg। ठीक है, ये बन जाएगा 6500। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से करेंगे क्योंकि आपको नहीं तो समझ नहीं आएगा, मैंने डायरेक्टली कर दिया इसको। 6.5 से जब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे क्या करेंगे? मैंने जब आपको मल्टीप्लिकेशन समझाया था तो कैसे लिखेंगे? 65 ऐसे ही लिखेंगे, ये डॉट का लग जाएगा 1, और इस इधर है राइट हैंड साइड की तरफ एक डिजिट है तो एक ज़ीरो नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 650 kg। ये तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 650 kg, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कन्वर्ट करेंगे हम, ये क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारे पास है 16 kg 9 Hg को हम 9 और 90 ग्राम के साथ में क्या क्या हमारे पास है? एक तो है 16 kg है, देन प्लस 9 Hg हमारे पास है, प्लस 90 ग्राम्स। ठीक है, तो ये बता किस में रहा है? कन्वर्ट किस में कर रहा है? ग्राम्स में कन्वर्ट कर रहा है। 16 kg हमें क्या पता है कि हमारे पास 1000 ग्राम जो है, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 kg किसके बराबर होता है? 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब 16 kg के ऊपर जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 इंटू 1000, 16 इंटू 1000 ग्राम। ठीक है, प्लस ये 9 Hg, 9 Hg किसके बराबर होता है? Hg किसके बराबर होता है? ये होता है 100 ग्राम के बराबर। 1 Hg किसके बराबर होता है?
100 ग्राम के बराबर। तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 100 लिखेंगे और साथ में ग्राम आ जाएगा, प्लस ये ऐसे रहेगा ना, क्योंकि ग्राम्स में हमें चाहिए तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको 90 ग्राम्स ही रखेंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 16,000 ग्राम प्लस 900 ग्राम प्लस 90 ग्राम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 16,990 ग्राम। ये तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट 3 जो है 16,990 ग्राम जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है वो है कि 182 CG को हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, हमने कन्वर्ट कर देना है मिलीग्राम के अंदर। ठीक है, 182 CG को हमने कन्वर्ट कर देना है मिलीग्राम के अंदर। एक बार हम अपने टेबल की तरफ चलते हैं, CG देखेंगे, CG और मिलीग्राम में क्या रिलेशन है, हम अपने टेबल की तरफ एक बार देखेंगे। टेबल में देखेंगे CG और कहाँ पे CG है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 सेंटीग्राम किसके बराबर होता है, 10 मिलीग्राम के ऊपर। पता है, इस रिलेशन को यूज़ करेंगे हम। कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, 1 CG इक्वल टू 10 mg, इसको रिलेशन को यूज़ करेंगे, 1 CG इक्वल टू 10 mg। क्या रिलेशन यूज़ करेंगे हम, 1 CG जो है इसके बराबर होता है 10 mg के बराबर। इस रिलेशन को अगर, क्योंकि हमें आंसर भी क्या है, mg में चाहिए हमें, तो 182 CG को 182 CG हमारे पास है, इसको कन्वर्ट करने के लिए mg में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 इसको CG को 10 mg के साथ, तो ये आ जाएगा 182 इंटू 10 बन जाएगा mg। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1820 mg। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा जो हमारा ये वाला आंसर है, ये आएगा हमारे पास। तो ये है प्रोसीजर का जो है मास को कैलकुलेट करने का, इसको मेजर करने का। ठीक है, तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो टेबल है इसको प्रैक्टिस कीजिए, और जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उतना इजी रहेगा। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले मिलीग्राम जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सेंटीग्राम में, लेकिन 10 mg 10 मिलीग्राम होगा वो 1 सेंटीग्राम, वो सेंटीग्राम बना रहा है। देन 10 सेंटीग्राम्स जो है वो 1 डेकीग्राम बना रहा है, डीजी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 10 डेकीग्राम जो है वो बना रहा है 1 ग्राम को। देन 10 ग्राम जो है 1 डेकाग्राम। देन 10 डेकाग्राम जो है 1 हेक्टोग्राम। देन 10 हेक्टोग्राम जो है वो 1 kg। देन 100 kg जो है 1 क्विंटल को बना रहे हैं। देन 10 क्विंटल जो है 1 टन के बना रहे हैं। और 1000 kg जो है वो किसको बराबर होता है, 1 टन के। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे लिखा हो कि 4.5 टन को, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, 4.5 टन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, केजी के अंदर। ठीक है, तो 4.5 को केजी में कन्वर्ट करने के लिए, टन को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें, क्योंकि 1000 kg जो है 1 टन के बराबर होता है, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, और सिंबल क्या लगेगा, केजी का। ये कितना आ जाएगा, 4.5 बाई, ये क्योंकि डॉट का 1 और ये इसका एक डिजिट है तो 0 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई बाई 1000 के साथ। ये कितना आ जाएगा, 10 10 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4500 kg। ठीक है, बस आपको ये टेबल आना चाहिए, टेबल अगर आएगा तो कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, अगर कुछ समझ में ना आई हो तो काइंडली जो कमेंट सेक्शन है उसमें मेंशन कीजिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जी हमारा जो चैनल है लर्न बेसिक्स, उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सकें, और मैं और भी जो है अच्छे से इसको रीड करवा सकूं आपको। ठीक है, थैंक यू।